नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमने आज कमेंट चुना है श्रीमान छोटेलाल यादव जी का। और श्रीमान छोटेलाल यादव जी लिखते हैं कि महोदय जी, जब सबसे पहले विवाह भगवान शिव का माता आदिशक्ति से हुआ तो फिर दक्ष को कन्याएं कैसे प्राप्त हुई, संबोधन कीजिए। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान छोटेलाल यादव जी का, और इन्होंने बड़ा ही सोच समझ के अनूठा प्रश्न पूछा है। ये वास्तव में प्रश्न अपने आप में अनूठा है, ये इनकी महानता कही जाएगी। तो हम इसका उत्तर दें इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा द्वारा जब सृष्टि रचना की गई तो उन्होंने बहुत प्रयास किए सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके 3 पुत्र सनक, सनंदन, संत कुमार, दोस्तों होने को तो 5 थे, ये संत हो गए। तो सृष्टि आगे किस प्रकार से बढ़े, तो इन्होंने अपने से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कि पैर के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न होना शास्त्रों में बताया जाता है, जिनका नाम प्रजापति दक्ष था। प्रजापति दक्ष का विवाह ब्रह्म विवाह जो रीति रिवाज से होते हैं इस तरह से नहीं हुआ। इनका विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था, और दूसरा काकशनीय वीरणी कहते हैं उनसे हुआ। तो प्रसूति से प्रजापति दक्ष को 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। लेकिन दोस्तों, ये ब्रह्म विवाह नहीं था। और दूसरा जो वीरणी थी या काकश्वनी थी, उनसे इन्हें 60 कन्याएं प्राप्त हुई, पैदा हुई। इस प्रकार से इनके कुल 84 संतान हुई। दोस्तों, इनके 2 पुत्र भी हुए थे। उन पुत्रों का नाम भी हम आपको बता देंगे, जो कि ऋग्वेद में दिया हुआ है उनका नाम। इस प्रकार से कुल 86 संतानें इनको उत्पन्न हुई थी। उनमें से जो 24 कन्याएं प्रसूति से उत्पन्न हुई, उनमें से 13 कन्याएं इन्होंने धर्म को दी थी, और 8 कन्याएं जो कि ब्रह्मा कहलाए, 9 ब्रह्मा। दक्ष भी उनमें सम्मिलित था, लेकिन दक्ष को छोड़ के जो 8 ब्रह्मा जी थे, उन 8 ब्रह्माओं का विवाह भी उनमें से हुआ। इस तरह से 13 और 8 21 कन्याएं इन्होंने इनको दे दी, जिनका नाम भृगु, मरीच, अंगरा, पुलय, क्रतु, पुलस्त इस तरह से आता है। दोस्तों, उन 60 में से 13 कन्याएं कश्यप जी को दी, और 27 कन्याएं इन्होंने चंद्रमा को दे दी। तो जो 24 कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या जो आदिशक्ति या सती कहलाई, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। यह विवाह इस कारण से ब्रह्म रीति से हुआ कि तब तक छंदों की रचना भगवान ब्रह्मा ने कर दी थी, मंत्रों की रचना कर दी थी, चारों वेद बना दिए थे उन्होंने। इस प्रकार से वैदिक रीति से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। तो उससे पहले जो विवाह हुए थे, उसमें कन्याएं केवल दे दी गई थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। जब ऐसा हुआ कि चंद्रमा ने सबसे अधिक अपना इसने रोहिणी पर दिखाया, तो 26 जो कन्याएं थी वो दुखी रहने लगी।
उन्होंने आकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी कि महाराज, वो तो रोहिणी को सबसे ज्यादा चाहते हैं और हम तो दुखी हैं। तो दुखी होकर के प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया और कहा कि जा तू कांतिहीन हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो दोस्तों भगवान शिव के पास में चंद्रमा जाता है नारद के कहने से, और भगवान शिव ने उन्हें पहले जैसा कांति युक्त बना दिया। जब इस बात का पता प्रजापति दक्ष को चला तो प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने कैलाश पर जाकर के भगवान शिव पर आक्रमण किया। वहां जाके युद्ध हुआ उनमें, और उस समय से ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। यही कारण था कि भगवान शिव ने और इधर दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था उस यज्ञ में। यह लड़ाई का मुख्य कारण था, अन्य कोई ऐसा कारण ही नहीं था जिसके कारण प्रजापति दक्ष निमंत्रण नहीं देते। लेकिन ससुर दामाद में कैलाश में युद्ध हो गया था, तो ये इनका युद्ध चला आ रहा था। तो माता सती ने कनखल के पास में, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी प्रजापति दक्ष की वो कनखल थी, उस कनखल में इन्होंने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ वेदी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान रुद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करके प्रजापति दक्ष को समाप्त करवा दिया, उनका वध करवा दिया। इधर जले हुए शरीर से माता सती उस मरी हुई लाश को अपने पिता की को इधर उधर उछालने लगी थी। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से रुद्र को शांत करने के लिए उसके 9 टुकड़े कर दिए। दोस्तों कहने को तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब भगवान रुद्र उनकी आत्मा को लेके जा रहे थे तो वो टुकड़े जगह जगह गिर गए, जिससे ये शक्तिपीठ स्थापित हो गई। तो श्रीमान छोटेलाल यादव जी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रजापति दक्ष का विवाह ब्रह्म रीति से नहीं हुआ था, ब्रह्म विवाह नहीं हुआ था। उन्हें तो कन्याएं मनु के द्वारा दे दी गई थी, और दूसरी कन्या जो वीरनी थी वो भी एक राजा के द्वारा जो कि पैदा हुई थी उसके द्वारा दे दी गई थी। इस प्रकार से वो ब्रह्म विवाह नहीं हुआ। ब्रह्म विवाह केवल भगवान शिव से ही शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूं आप मेरे उत्तर से जहां तक है संतुष्ट हो गए होंगे। अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।